नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्टूबर के राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये है ग्रह गोचर और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल और मंगल इस महीने केतु के साथ आपके द्वादश भाव में यानी कि 12वें घर में भ्रमण करेगा, जो एक तरह से कहा जाए कि लग्नेश का 12वें घर में जाना और वो भी केतु के साथ। शनि की पूर्ण रूप से यहाँ पर दृष्टि है। देखिए यहाँ पर एक परिस्थिति डेफिनेटली कहूँगी कि इस महीने बहुत ज़्यादा बदलाव को अवॉइड कीजिए और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से आपको इस महीने बचना चाहिए। कोई भी रिस्की डिसीजंस लेना चाहते हैं या कोई भी स्थान परिवर्तन या जॉब का परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस महीने कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश की पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है। और यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि अग्रेशन रहेगा चीज़ों को लेकर। अगर आपको वेटिंग में रखा जाएगा तो आपके अंदर एक अग्रेशन डेवलप होगा, तो वहाँ आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये महीना मिक्स रिजल्ट्स का है, कुछ पॉइंट्स में बहुत अच्छा है तो कुछ पॉइंट्स में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक्सपेक्टेशन लेवल को थोड़ा सा मीडियम बना के रखिएगा और यहाँ डेफिनेटली मेहनत जितना आप रेगुलर करते हैं उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है वो गुरु बनकर आपके 6th हाउस में है, राहु के साथ वक्र अवस्था में है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये वाणी को लेकर मैं कहूँ कि वक्री होने के कारण डेफिनेटली आपको जो भी आप वाणी का उपयोग करेंगे उससे आपको बेनिफिट्स बहुत प्राप्त होंगे। मगर कोई भी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति हो या कहीं पर भी कोई भी क्लैश होता है, भले फैमिली से कनेक्टेड हो या कोई भी कार्यस्थल से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखते हैं वो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। बाकी अगर आप अपने बेनिफिट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके बेनिफिट्स में बढ़ोतरी होगी। फैमिली के अंदर भी कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगा, मगर शांति बना के रखनी पड़ेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में वक्र अवस्था में है। देखिए तृतीयेश की पोजीशनिंग देखी जाए तो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई भी टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं अपने कार्यस्थल में कर सकते हैं। और इवन जॉब चेंज की तरफ जाते हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार किया है तो ये महीना मिक्स्ड रहेगा रिजल्ट से कनेक्टेड। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे तो अपने मन को शांत रखिएगा। और ये महीने में मैं एक तरह से कहूँगी कि मंगल केतु के कारण अनएक्सपेक्टेडली आपको एक अग्रेशन डेफिनेटली डेवलप होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर दृष्टि संबंध में है तो परिवर्तन और कुछ एनर्जेटिक वर्क की तरफ वो आपको लेकर जाएगा। मगर डेफिनेटली आपको ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग से बहुत लाभ भी प्राप्त होंगे आपको। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बनकर वक्र अवस्था में है। शुक्र शनि का दृष्टि संबंध है, प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है। जो भी लोग प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से मटेरियल का काम करते हैं या कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हैं तो वहां पर उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये कार्य करने से आपको काफी अच्छा लाभ है। जो भी आर्टिस्टिक वर्क करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना चाहते हो तो ये समय बहुत अच्छा है। कोई नया व्हीकल लेना चाहते हो, लग्जरियस व्हीकल की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी से कनेक्टेड हर कार्य में आपको सफलता है, उसमें आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश गुरु बनकर राहु के साथ 6th हाउस में है। जो भी मेडिसिन के छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है।
एक तरह से मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा भटकाव हो सकता है, यानी कि आप कोई भी प्रकार का रिस्की डिसीजन यहाँ पर मत लीजिएगा। कोई भी करियर में भटकाव या आपका एजुकेशन की तरफ ध्यान न होना, इस प्रकार की परिस्थिति डेफिनेटली बनेगी स्टूडेंट्स के लिए। रिलेशनशिप की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो यहाँ आपके फोकस में कमी आ सकती है। यहाँ बच्चों के साथ आपके संबंधों में भी शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट डेफिनेटली जो लोग चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको शुरू के 18 दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ग्रेजुअली अगर आप देखें तो शुरू के 18 दिन मुझे लगता है बेटरमेंट की तरफ है। बाद में आप बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की अवस्था वक्र अवस्था में है गुरु, और 6th हाउस में है, तो बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है। तो रिस्की डिसीजंस शेयर मार्केट में भी मैं कहती हूँ कि अवॉइड करने चाहिए। जितना आप छोटे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th लॉर्ड मंगल बन के 12th हाउस में है। देखिए इस महीने हो सके तो लोन्स को अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी प्रकार का कहते हैं ना शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रकार के क्लैश को इस महीने के लिए एटलीस्ट आपको अवॉइड करना चाहिए, जिस प्रकार के ग्रह गोचर आपके हैं। क्योंकि चांडाल योग का अंतिम चरण है और यहाँ पर मंगल की जो प्लेसमेंट है, तो डेफिनेटली ये जाते जाते कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, मगर अभी आपको कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि 6th लॉर्ड की पोजीशन को देखते हुए कोई भी प्रकार का लीगल मैटर है तो वहाँ पर डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और स्पेशली जिसके भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है अपने इस महीने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। 7th भाव की बात करते हैं। सप्तमेश 10th भाव में है तो बिजनेस में बढ़ोतरी डेफिनेटली है। जो भी लोग खाने पीने का व्यापार करते हैं और कोई भी प्रकार का अगर आपका पार्टनरशिप का भी बिजनेस है तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और शुक्र का प्लेसमेंट आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली पति पत्नी के संबंधों में छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, और यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप जॉइंट में कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपको बहुत लाभ होगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं उनको भी काफ़ी अच्छे लाभ होंगे, तो फाइनेंशियली ये आपको डेफिनेटली ग्रो करेगा। और एक चीज़ ज़रूर है कि आत्मविश्वास के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कमी आ सकती है, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। तो 8th लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में है, तो रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में काफ़ी अच्छा लाभ है। फाइनेंस में है, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लाभ है। और शुरू के 18 दिन का समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभकारी है अगर कोई भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो। बाद में आपको मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई भी बदलाव होता है तो उसको मुझे लगता है कि सूर्य के परिवर्तन के बाद आप कोई भी बदलाव को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस जो है उसका स्वामी चंद्रमा है, और देखिए भाग्य का एक तरह से कहा जाए कि सपोर्ट बहुत मिक्स्ड है। कुछ पॉइंट्स पे बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कमी है। और यहाँ कोई भी प्रकार की स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंटरेस्ट आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, डिटैचमेंट बढ़ेगा थोड़ा। यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर है कि कोई भी प्रकार का मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस महीने मुझे लगता है कि उसके लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए उसके लिए काफ़ी फेवरेबल है। और स्पेशली जो मेडिसिन में
मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक फेवरेबल परिस्थिति है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मुझे लगता है कि कार्यस्थल से कनेक्टेड जो भी बड़े डिसीजंस हैं वो शुरू के 18 दिन में लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है और अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शुरू में जो बुधादित्य योग बन रहा है और शुक्र की पोजीशनिंग आपको कंटिन्यूअस बेस पर लाभ देगी, फाइनेंशियल गेन होगा और एक तरह से मुझे लगता है कि ये परिस्थितियों में आपको कहीं पर भी बदलाव अगर करते हैं तो इनिशियल कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, मगर बाद में उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। सूर्य का पोजीशनिंग 12th हाउस में जैसे होता है तो मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का भ्रमण तुला राशि में होगा, सूर्य की नीचस्थ अवस्था है तो वहाँ पर आपको जॉब से कनेक्टेड इश्यूज हो सकते हैं। तो 18 तारीख के बाद यानी कि 18 अक्टूबर के बाद अपने करियर से कनेक्टेड, ऑफिस से कनेक्टेड हर कार्य के अंदर कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होना है। 18 तारीख के बाद जो सूर्य केतु का योग 12th हाउस में बनता है तो मुझे लगता है वहाँ पर सुपीरियर्स के साथ आपको आपके संबंधों में संभल के रहना पड़ेगा, शांति बना के रखनी पड़ेगी, कहीं पर भी अग्रेशन डेवलप नहीं होना चाहिए। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड जो है बुध है, वो शुरू के 18 दिन तक आपके लाभ स्थान में है, उसके बाद 12th हाउस में है। तो शुरू के 18 दिन का समय ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा पॉजिटिव है। बाद में लाभेश की परिस्थिति 12th हाउस में, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काम में डेफिनेटली आपको फायदा है, मगर जो कहते हैं ना कि फाइनेंसिस, लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सबके लिए बहुत लाभकारी परिस्थिति है और एक तरह से बिजनेस के अंदर बेनिफिट्स और आपका सर्कल काफ़ी डेवलप होगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको फायदा है। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की। तो 12th लॉर्ड जो है वो आपके 10th हाउस में है और यहाँ पर मंगल केतु 12वें घर के अंदर है, तो ये एक परिस्थिति है कि लग्नेश 12th हाउस में और साथ साथ में 6th लॉर्ड भी है। तो सबसे ज़्यादा जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं इस महीने उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होना है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इवन कार्यस्थल से कनेक्टेड भी कोई भी प्रकार का केस चल रहा है या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो 18 तारीख के बाद 18 से जो भी मतलब 30 तारीख तक का जो भी अक्टूबर का महीना है वहाँ पर आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। उससे पहले मुझे लगता है एक बेनिफिशियल परिस्थिति है। और सूर्य की नीचस्थ अवस्था जो यहाँ पर आती है तो वो आपके कार्यस्थल से रिलेटेड कुछ खर्च करवाएगी, तो खर्चों पे नियंत्रण रखिएगा। कुछ स्ट्रेस हो सकता है, अनिद्रा की परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि मंगल केतु सूर्य नीचस्थ अवस्था में, तो इस महीने कोई भी प्रकार के रिस्की डिसीजंस नहीं लेने हैं। मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही कोई भी बदलाव कीजिए, बाकी जो है वहाँ पर ही कैसे प्रोग्रेस करना है वो देखिए, क्योंकि मुझे लगता है ये महीना किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन के लिए योग्य नहीं है। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस महीने मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स 40% कम रहेंगे, तो शांति बना के रखनी पड़ेगी। थोड़ा यहाँ पर डेफिनेटली मानसिक तनाव का समय ये महीना है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, मगर अपने मेहनत के अंदर कमी मत आने दीजिए। यहाँ पर मेडिसिन वालों के लिए और लॉ डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं, लीगल डिपार्टमेंट में LLB कर रहे हैं या कोई भी कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत सफलताएं हैं। तो मेडिसिन के अंदर बहुत फायदा है, डॉक्टर, इंजीनियर, उन सभी के लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है और ये डेफिनेटली बनेगा कि इस महीने उसके अलावा जो कार्य करते हैं, उन बिजनेसमैन हैं या कोई भी दूसरा कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।